my dear students, welcome back to the class. So this video is for class 4. Subject is computer, chapter number 2. In this video we are going to start new chapter, that is more on MS Windows 7. More on मतलब थर्ड क्लास में, आप प्रीवियस क्लास में बेटा Windows 7 के बारे में पढ़ के आए हो, ठीक है। उसमें इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ा था हमने, उसके थोड़े वर्क सिस्टम फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। इसमें हम थोड़ा और डीपली पढ़ेंगे किसके बारे में, Windows 7. What is Windows 7? Windows 7 is a operating system. ठीक है, तो स्टार्ट करें. Before I will start this chapter, take a screenshot of your mobile screen. These are hard words, so take a screenshot of your mobile screen so that you will do this hard work properly. I repeat, take a screenshot of your mobile screen so that you do this hard work. You will do this hard work properly. Screenshot ले लेंगे जिससे कि आप ये hard works easily properly कर सकते हैं. Okay. So let us read these hard words first. Version. VERSIONS versions. FLAVOURS flavors. Next, ULIMATE ultimate. ANDROID Android. LINUX Linux. PROFESSIONAL professional. TECHNOLOGIES technologies. EFFICIENT efficient. COMMERCIAL commercial. ओके, हार्ड वर्ड्स के थ्रू हम वर्ड्स को प्रोनाउंस करना सीखते हैं बेटा. आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ. ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 13. Come on, page number 13. More on Windows 7. Chapter number 2. More on Windows 7. Clear? Okay. Introduction. Dear children, you have learnt in your previous class that MS Windows is an operating system that controls the all over activities of the computer. MS Windows operating system has many flavors called versions, such as MS Windows 95, MS Windows 98, MS Windows 2000, MS Windows XP, MS Windows Vista, MS Windows 7 and MS Windows 8. बेटा मैंने आपको बताया था कि हम लास्ट क्लास में पढ़ के आए हैं कि Windows 7 इज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि पूरे कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज़ को, ऑल ओवर मीन्स सारी एक्टिविटीज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है. MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के मैनी फ्लेवर, किसी चीज़ के फ्लेवर होते हैं मतलब वेरिएशन, वेराइटीज़ हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार हैं जिनको क्या कहते हैं, वर्जन्स कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा, MS विंडोज़ के जो फ्लेवर्स है, जो वेरिएशन है उसकी, जो उसके अलग अलग पार्ट्स हमारे पास आए हैं, उनको हम क्या कहेंगे, वर्जन कहेंगे. लाइक देखो उसमें कुछ नाम भी दिए हुए हैं, MS विंडोज़ 95, MS विंडोज़ 98, MS विंडोज़ 2000, XP, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8. ठीक है, ये सारे जो वर्जन्स हमारे पास हैं उन सबके नेम है. नाउ MS विंडोज़ 7 के बारे में पढ़ेंगे. विंडोज़ 7 इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज़ 7 जो है वो सबसे ज़्यादा, वन ऑफ द मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है. It is developed by Microsoft Corporation by General Purpose Computer System, i.e. Professionally Computer. मतलब ये किसने बनाया गया, ये किसने बनाया था इसको, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन कंपनी है जिसके द्वारा इसको बनाया गया था. जनरल पर्पस के लिए, सामान्य पर्पस के लिए बनाया गया था. कंप्यूटर सिस्टम मतलब नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम होता है, पर्सनल कंप्यूटर PC, उसके लिए ही इसको बनाया गया था ताकि हम वर्क को ईजिली कर सकें. It is used both at home and for business also. बिजनेस पर्पस मतलब PC को हम घर पे भी यूज़ करते हैं और बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं. शॉप्स वगैरह पे व्यवसायिक कार्यों में भी यूज़ किया जाता है और घरेलू कार्यों में भी यूज़ किया जाता है. नाउ इट प्रोवाइड्स यू विथ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस.
It uses pictures, icon and button for performing different operation. So you do not have to remember all commands. मतलब ये हमें क्या देता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस देता है. मतलब पिक्चर्स के थ्रू हम क्या करते हैं, सारे काम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है. पिक्चर्स या बटन के थ्रू हम किसी भी चीज़ को देखें और उनसे कनेक्ट हो. क्लियर बेटा? तो GUI उसको इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. ये क्या होता है, ये छोटे से आइकन्स और बटन्स देता है जिसके थ्रू हम अलग अलग ऑपरेशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन पर कमांड रख सकते हैं. सो डू यू नॉट हैव टू रिमेंबर ऑल द कमांड. मतलब उनकी बस पिक्चर्स के थ्रू ही हम, जैसे पिक्चर्स आइकन के थ्रू हम किसी भी ऑपरेशन मतलब किसी भी प्रोग्राम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं. अगर हम उसको आइकन नहीं होगा, उसका कोई अलग से लोगो नहीं होगा तो हमको डिफ़िकल्टी आती है ना बेटा. एक लोगो से हम इजीली पिक्चर्स, अगर किसी चीज़ का पिक्चर बना दे तो वो ज़्यादा इजीली हमारे दिमाग में सेट होता है अकॉर्डिंग टू थ्योरेटिकल वे में. ओके, नेक्स्ट, यू कैन परफॉर्म फंक्शंस लाइक क्रिएटिंग, रीनेमिंग, कॉपिंग एंड डिलीटिंग फाइल्स एंड फोल्डर जस्ट बाय यूजिंग अ माउस. हम किसी भी फंक्शंस को बना सकते, क्रिएट कर सकते हैं, उनका रीनेम कर सकते हैं, उनको कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं फाइल और फोल्डर को. जस्ट क्लिक अ माउस से ही हम सब कुछ विंडोज 7 में कर सकते हैं. अब आता है फीचर्स ऑफ विंडोज 7. फीचर्स क्या है, उसके गुण क्या है, उसकी क्वालिटीज़ क्या है. विंडोज 7 हैज़ अ वेरी अट्रैक्टिव लुक विथ कलरफुल थीम्स. इट कम्स विथ न्यू फीचर्स, इम्प्रूव प्रोग्राम्स एंड फास्टर स्पीड. मतलब विंडोज 7 जो है उसमें एक बहुत ही अट्रैक्टिव, आकर्षित करने वाला लुक है जिसमें कि कलरफुल थीम्स है. ठीक है. इट कम्स विथ न्यू फीचर. ये जो आया है वो बहुत अलग अलग, जो भी नया वर्जन आता है वो अलग अलग फीचर्स के साथ आता है. हमारे मोबाइल में भी जो एंड्रॉयड फ़ोन्स होते हैं वो भी तो कंप्यूटर ही एक तरीके से, उनमें भी जो वेराइटीज़ वर्जन चेंज होते रहते हैं ना, तो वो क्यों होते हैं, वो जो सिस्टम एक फीचर रह जाता है वो अगले वर्जन में डेवलप हो जाता है. तो ये जब भी आता है वो नए फीचर्स के साथ आता है, इम्प्रूव प्रोग्राम्स के साथ आता है, प्रोग्राम्स को और इम्प्रूव करता है, और स्पीड जो होती है वो पहले से ज़्यादा तेज होती है. ठीक है. अमंग द न्यू फीचर्स अवेलेबल इन विंडोज 7 देयर आर न्यू टेक्नोलॉजीज दैट रन इन द बैकग्राउंड मेकिंग योर कंप्यूटर मोर एफिशिएंट एंड रिलायबल. मतलब जो देखो आपके जो फीचर्स होते हैं ना, न्यू फीचर्स विंडोज 7 में है ना, वो नई टेक्नोलॉजी, नई तकनीकों से बने हुए हैं जो बैकग्राउंड में आपके पीछे की तरफ से काम करते हैं. मतलब हम फ्रंट में काम करते हैं, वो फीचर्स पीछे से हमारे बैकग्राउंड में मतलब पीछे की से काम करते हैं और अच्छा से हमारे कंप्यूटर को मोर एफिशिएंट, मोर और काम करने वाला बनाते हैं और रिलायबल बनाते हैं, मतलब इजी टू वर्क बनाते हैं. ठीक है. इट हैज़ सिक्योरिटी टूल्स दैट आर यूज टू कीप योर कंप्यूटर मोर सिक्योर. इसके अंदर सिक्योरिटी टूल्स भी होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को क्या करते हैं, मोर सिक्योर करते हैं, बहुत ज़्यादा सुरक्षित वे में हम इनमें काम कर सकते हैं. नाउ टर्न द पेज नंबर 14. द कंट्रोल पैनल in Windows 7 allows you to change display setting, add or remove program and change date and time. It also help to manage different resources and functioning of the computer system. अब बात करते हैं कंट्रोल पैनल. कंट्रोल पैनल एक Windows 7 में अलाउ करता है किसको, डिस्प्ले सेटिंग को चेंज करने के लिए. कंट्रोल पैनल के थ्रू हम हमारी सेटिंग्स को ऐसा एडजस्ट करते हैं कि हम उसको देखें कि हाउ टू बिहेव एंड हाउ टू लुक्स. मतलब हमारा डिस्प्ले कैसे बिहेव करेगा और कैसा लुक्स देगा वो हम किसके थ्रू चेंज करते हैं, कंट्रोल पैनल के थ्रू चेंज करते हैं. ओके बेटा. इसके थ्रू हम ऐड और रिमूव कर सकते हैं हमारे डेट और टाइम को, डिस्प्ले को. इट ऑल्सो हेल्प टू मैनेज डिफरेंट रिसोर्सेज एंड फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. ये और भी मतलब कंप्यूटर सिस्टम के बाकी के जो रिसोर्सेज होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उनको भी क्या करता है, मैनेज करता है, उनका भी प्रबंध लेके चलता है. नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन एडिशन ऑफ द विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम आर विंडोज 7 होम प्रीमियम, विंडोज 7 प्रोफेशनल एंड विंडोज 7 अल्टीमेट. देखो और जो इसके एडिशन है, मतलब उसमें जो और जोड़ा गया है, जो नए वर्जन्स आए उनके अंदर देखो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर जो है, मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ में जो आते हैं वो है विंडोज 7 होम प्रीमियम घर के लिए, विंडोज 7 प्रोफेशनली और विंडोज 7 अल्टीमेट और ज़्यादा डीपली, मतलब और ज़्यादा गुड वर्क करने के लिए. ठीक है बेटा. व्हेन यू स्टार्ट विंडोज 7 इट्स डेस्कटॉप्स अपीयर ऑन अ
स्क्रीन इट हैज़ मैनी आइकन ऑन इट। जब भी हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास एक लोगो दिखाई देता है इस तरीके का। आप लोगों ने पीसी चलाया होगा, कंप्यूटर चलाया होगा, तो देखो इस तरीके के लोगो, तो ये विंडोज 7 से ही स्टार्ट होता है। तो इस पर एक डेस्कटॉप अपीयर होता है और उसमें बहुत सारे आइकन्स होते हैं। These icons are used for opening different program files and folders। सारे आइकन्स अपने अपने फाइल्स और फोल्डर्स के लिए होते हैं, सब अपना अपना अलग अलग प्रोग्राम लेके, जैसे हम मोबाइल स्किल में भी अलग अलग आइकन्स होते हैं। आपकी मोबाइल में सारे मोबाइल सबने यूज़ किया हुआ है, मोबाइल में अलग अलग आइकन्स अलग अलग प्रोग्राम्स को इंडिकेट करते हैं, वैसे कंप्यूटर के आइकन्स भी अलग अलग प्रोग्राम्स को इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट देखो डू यू नो में जरूर डू यू नो का जो बॉक्स आता है ना एक, उसको जरूर पढ़ेंगे। विंडोज़ 10 इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज़। विंडोज़ 10 जो है ना बेटा वो विंडोज़ 7 का लेटेस्ट वर्जन है, मतलब विंडोज़ का सबसे लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, विंडोज़ 10। ये याद करने की चीज़ है, हमारे शायद हमारे क्वेश्चन आंसर्स में भी आ सकता है। अब पढ़ेंगे फाइल्स एंड फोल्डर्स। सपोज यू आर ड्राइंग अ पिक्चर इन पेंट और टाइपिंग अ लेटर इन MS वर्ड। सपोज कीजिए आप कि आप MS पेंट में क्या कर रहे हैं, पिक्चर बना रहे हैं या MS वर्ड में टाइप कर रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क व्हाट डू यू डू, इसको ख़त्म करने के बाद क्या करते हैं आप, यू सिंपली सेव इट ऑन योर डिस्क विथ अ नेम। हम उसको ऐसे तो नहीं कि आपने करा और छोड़ दिया, ऐसे तो नहीं करते ना, उसको सेव करके रखते। तो फिर हम क्या करेंगे, उसको सेव करते हैं हमारी कंप्यूटर्स में। द एरिया ऑन द डिस्क दैट कंटेन सम इंफॉर्मेशन एंड इट्स यूज विथ अ नेम इज नोन एज अ फाइल। जो कंटेन करता है उसको रखता है, उस फाइल को जो रखता है, जो प्रोग्राम हमने बनाया, जो कुछ भी वर्क किया उसको जो रखेगा विथ अ नेम, एक नाम के साथ, उसको क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं। किसी भी मटेरियल को जब हम किसी चीज़ के अंदर रखते हैं, उसको बाकायदा नेम देते हैं, तो वो क्या होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड फाइल। इन अदर वर्ड्स वी कैन से अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड ऑन सम स्टोरेज डिवाइस सच एज अ हार्ड डिस्क। और हम अलग वर्ड्स में क्या कह सकते हैं, फाइल इज़ अ कलेक्शन। फाइल एक कलेक्शन है, एक समूह, मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें डाली गई हैं, कलेक्ट की गई हैं, किसकी, डेटा की, स्टोर किया गया है सम स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस के थ्रू भी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, इनके थ्रू भी हम हमारा डेटा किसी में डाल के, जैसे SD कार्ड होता है मोबाइल्स में, SD कार्ड पता होगा आपको, इंटरनल स्टोरेज होता है, तो वो उसमें भी हमारी फाइल्स प्रोग्राम सेट होती है ना, वैसे ही होता है। ठीक है। अब फोल्डर के बारे में पढ़ते हैं। अब फोल्डर इज़ अ प्लेस वेयर मैनी फाइल्स आर स्टोर। फाइल्स के बारे में हमने पढ़ा, जब हम वर्क करते हैं उसको नेम देते हैं, उसको सेव करते हैं, वो फाइल होती है। अब जब हमारी बहुत सारी फाइल्स एक जगह इकट्ठा होती है उसको हम फोल्डर कहते हैं। इन अदर वर्ड्स द फाइल्स आर कंटेंट इन अ फोल्डर। अदर वर्ड्स में क्या कह सकते हैं, फाइल जो है वो किसके अंदर रखी जाती है, फोल्डर्स के अंदर रखी जाती है। क्लियर बेटा। अ फोल्डर में हैव वन और मोर फाइल्स स्टोर इन इट। एक फोल्डर में हम एक भी फाइल रख सकते हैं और बहुत सारी फाइल्स भी रख सकते हैं। अ फोल्डर में ऑल्सो कंटेन डिफरेंट फोल्डर्स विथ फाइल्स इन दैम। एक फोल्डर के अंदर हम दूसरे फोल्डर्स को भी, दूसरे फोल्डर जिसके अंदर ऑलरेडी फाइल्स है उनको भी स्टोर करके रख सकते हैं। आप एक फोल्डर के अंदर दूसरे फोल्डर्स को भी रख सकते हो। ओके, इट मीन्स देयर मे बी बोथ फाइल्स एंड फोल्डर इनसाइड अ फोल्डर। इसका मतलब कि एक फोल्डर के अंदर फाइल्स और फोल्डर्स दोनों चीज़ें रखी जा सकती हैं। ओके, नाउ डू यू नो में पढ़ेंगे। अ फोल्डर विद इन अ फोल्डर इज कॉल्ड सब फोल्डर। एक फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होता है उसको क्या कहते हैं, सब फोल्डर कहते हैं। ईच फाइल इन अ फोल्डर हैज़ अ नेम दैट इज़ यूनिक। और जितनी भी फाइल्स होंगी एक फोल्डर के अंदर, सबका नेम अलग अलग होता है। ओके, क्रिएटिंग अ फोल्डर। अब हम पढ़ेंगे कि क्रिएटिंग फोल्डर क्रिएट कैसे किया जाता है। लेट अस लर्न टू क्रिएट एन फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप। टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर ऑन योर डेस्कटॉप, follow the given step. Which are the steps we should follow? Let us learn. First step, move the mouse pointer away from icon on desktop and right click the mouse. A shortcut menu appear. हम माउस पॉइंटर को मतलब आइकन से थोड़ा हटा के डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे तो एक शॉर्टकट मेन्यू हमारे पास क्लिक हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्लिक द न्यू ऑप्शन, अ सब मेन्यू अपीयर। वो जो मेन्यू हमारे पास ओपन हुआ, हमने मतलब आइकन्स पे क्लिक नहीं करना, हमको डेस्कटॉप पे ब्लैंक एरिया पे क्लिक करेंगे राइट क्लिक पे तो एक मेन्यू अपीयर होगा। उस मेन्यू में से हम न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दूसरा मेन्यू ओपन होगा। क्लिक द फोल्डर ऑप्शन, फिर उसके अंदर हम फोल्डर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे
यू गेट अ न्यू फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप, आपके पास एक नया फोल्डर आ जाएगा, फिर उस फोल्डर को आप नेम दे सकते हैं। टाइप द नेम ऑफ योर फोल्डर एज यू वांट, फॉर एग्जांपल फर्स्ट फोल्डर, सेकंड फोल्डर, वॉट एवर यू वांट, ठीक है। फिर जैसे ही वो फोल्डर हमारे पास अपीयर, देखो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे जैसे सपोज ये आइकन्स है, इस आइकन्स पे क्लिक नहीं करेंगे, आप ब्लैंक एरिया पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे माउस का, तो एक आपके पास क्या होगा, एक मेन्यू ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसमें से हम क्या किस पे क्लिक करेंगे, न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास एक दूसरा मेन्यू ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इस पे हम फोल्डर पे क्लिक करेंगे, फोल्डर पे क्लिक करते ही हमारे पास एक नया डेस्कटॉप स्क्रीन पे एक आइकन की मतलब जैसे आइकन होते हैं वैसे एक फोल्डर बॉक्स आ जाएगा, उस पर फिर हम अपना नेम दे सकते हैं। क्लियर, आप अपने अकॉर्डिंग वो ब्लिंक होता रहता है जब तक आप अपने उसको नेम नहीं दोगे, तो अपना नेम कोई सा भी नेम दे दो उसको और फिर उस पर क्लिक करके उसको हटा दो। ये ऐसे हम नाउ यू हैव अ फोल्डर ऑन योर डेस्कटॉप एंड यू कैन स्टोर फाइल्स इन इट, आपके पास फोल्डर आ गया और आप अपनी फाइल्स अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। अब क्रिएटिंग अ फाइल के बारे में पढ़ते हैं। फाइल कैन बी क्रिएटेड इन एनी प्रोग्राम इन विंडोज, इन फैक्ट यू नो हाउ टू क्रिएट अ फाइल, यू हैव क्रिएटेड योर फाइल्स इन MS वर्ड, पेंट इन प्रीवियस क्लास। फाइल जो होती है वो विंडोज़ प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम के अंदर हम बना सकते हैं। आपने फाइल्स बनाई भी होंगी, पेंट पे काम किया है, वर्ड पे काम किया है, एक्सेल पे भी काम किया होगा, एक्सेल पे तो चलो छोड़ो, वर्ड पे और पेंट पे तो काम किया ही होगा एटलीस्ट, तो उस पर हम फाइल्स जो भी वर्क करते हैं उसको हम सेव करते हैं तो वो फाइल ही होती है, ठीक है। प्रीवियस क्लास में हम ये सीख कर आए। आफ्टर कंप्लीटिंग अ टास्क व्हेन यू सेव योर वर्क इट्स अ गिविंग नेम, इट इज़ अ फाइल। जैसे ही हमने वर्क मतलब फिनिश किया हमारा, उसको हम ऐसे तो नहीं जाने देंगे, तब हमने अच्छे से वर्क किया है तो उसको सेव करके तो रखेंगे ना, तो जैसे इसको सेव करते हैं, नेम देते हैं, तो वो फाइल में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, नाउ ओपनिंग अ फाइल और फोल्डर। अब फाइल और फोल्डर को ओपन कैसे करते हैं, व्हेन यू हैव टू ओपन अ फाइल और फोल्डर, simply move the mouse pointer to the required file or folder and double click on it. It's open and it contains can be viewed. अगर हमें कोई भी फाइल या फोल्डर ओपन करना है तो हम इजीली क्या करेंगे, उस फाइल और फोल्डर पे जाएंगे और उस पर डबल क्लिक कर देंगे, ठीक है। जो भी हमें रिक्वायरमेंट है उस पर डबल क्लिक कर देंगे तो वो फाइल और फोल्डर अपने हमारे पास ओपन हो जाएगा। क्लियर बेटा। आप देखो ये जो लास्ट में जो प्रैक्टिकल इन कंप्यूटर लैब है, अब कंप्यूटर लैब तो हम स्कूल्स में तो आप लोग आ नहीं सकते, तो जिसके पास भी कंप्यूटर है घर पे, अगर जिन भी स्टूडेंट्स के पास घर पे कंप्यूटर है तो वो इस प्रैक्टिकल को घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे। ये आपका होम असाइनमेंट है। देखो पेज नंबर 15 पे प्रैक्टिकल कंप्यूटर लैब जो दिया हुआ है ना आपको क्रिएट एंड फाइल मतलब फोल्डर बनाना है और उसको नेम देना है माई फैमिली। ओपन MS वर्ड, टाइप योर नेम, ग्रैंड पेरेंट्स नेम, गार्जियंस पेरेंट्स का नेम, होम एड्रेस वगैरह डालना है, फिर उस पर सेव करना है उस फाइल को, माई एड्रेस उस एड्रेस को इन माई, देखो फाइल को सेव करना है, एड्रेस डालना है, पेरेंट्स का नेम डालना है, आपको MS वर्ड पे वर्क करना है, उसको क्या नेम देना है फाइल को, माई एड्रेस, और उसको किस पे सेव करेंगे, उस फाइल को आपने जो माई फैमिली वाला फोल्डर बनाया ना उसके अंदर सेव करना है आपको, ठीक है। फिर क्लोज MS वर्ड को क्लोज कर देंगे, ओपन माई फैमिली बाय डबल क्लिकिंग एंड माई एड्रेस, फिर वापस अपनी डेस्कटॉप पे जाएंगे, आपने जो माई फैमिली का जो फोल्डर बनाया था उसमें आपकी फाइल माई एड्रेस है उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये आपको होम असाइनमेंट है, आप कंप्यूटर पे प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा बेटा। जब तक हम कंप्यूटर का प्रैक्टिकल नहीं करते ना तो हमें थ्योरी समझ में नहीं आती, तो जिनके पास भी कंप्यूटर अवेलेबल है वो ज़रूर इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, सो रीनेमिंग अ फाइल और फोल्डर से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पेज नंबर 16 से हम नेक्स्ट क्लास में रीडिंग ट्रांसलेशन करेंगे। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड लर्निंग।